छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रियंका गांधी ने भाजपा पर लगाए बड़े आरोप। उनका कहना है हसदेव में 15,000 पेड़ काटे गए। कोरबा के हसदेव में 15,000 से ज्यादा पेड़ काटे। प्रियंका गांधी का कहना है नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ। मोदी ने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल कारोबारी मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चिरमिरी में भरी हुंकार। कोरबा लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत के पक्ष में प्रचार करते हुए कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में हुंकार भरी। चिरमिरी में चुनाव को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जनता से जागरूक होने की अपील की। मोदी सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय 5 किलो अनाज और आवास देकर निर्भर बना रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल में मोदी सरकार ने जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया, केवल अपने कारोबारी मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी सभी नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रोजगार, महंगाई और शिक्षा और मुद्दों पर कुछ नहीं बोलते। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में जो राजनीति है वह गरीब, मजदूर, श्रमिक और किसान विरोधी राजनीति चल रही है। बीजेपी के नेता आपको बताते हैं कि देश में खुशहाली है, लेकिन आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी ने लगभग सब कुछ अरबपतियों को दे दिया है। यहाँ के खदान, देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह सब अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिए। यह संपत्ति मोदी या किसी नेता की नहीं है, यह देश की संपत्ति है। रोजगार की सुरक्षा खत्म हो गई है, श्रमिकों के ठेकेदारों द्वारा शोषण हो रहा है। हम अपनी पार्टी का प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ न्याय हो। नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है। वोटर और जनता में जागरूकता कम हो गई है। पहले प्रधानमंत्री से लोग प्रश्न करते थे, धर्म के आधार पर वोट ले रहे हैं। देश के 30 लाख खाली पदों को भरेगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि हदसेव जंगल बचाओ आंदोलन का क्या हुआ? हमारा देश आंदोलन से बना है। हसदेव में 15,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए वादों की जानकारी देते हुए प्रियंका ने बताया कि देश में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, जिन्हें सत्ता में आते ही कांग्रेस भरेगी। काले धंधे सारे साफ हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। कोई गंगा मैया तो है नहीं बीजेपी कि उसमें डुबकी मारो और आप के पाप धुल जाएंगे, है ना। वॉशिंग पाउडर लगाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। बघेल जी कह रहे हैं मोदी वॉशिंग पाउडर है, तो ये सच्चाइयां नहीं कहेंगे आपके सामने तो आपको कैसे समझ में बात आएगी। मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी और मैं देख रही थी कि जो मैं उनके बारे में कहती हूँ वही हमारे बारे में वो कह रहे हैं, है कि नहीं। आप चलाइए, वो कहेंगे हम भ्रष्ट हैं, हम कह रहे हैं वो भ्रष्ट है। वो कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हम विकास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई हमने विकास किया है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हमें कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। अब आप जनता हो, कैसे समझोगे ये मोदी जी सच कह रहे हैं या कांग्रेस के नेता सच कह रहे हैं? बताओ। देखो बहने, घर में शादी होने वाली होती है ना, लड़का देखने जाती हो, क्या देखती हो सबसे पहले? तो क्या करना है, अपने जीवन के अनुभव को देखो। पिछले 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई? आपके बच्चों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला? जो गांव में पाठशाला है वो पहले से अच्छा हुआ कि नहीं? मैं जानती हूँ आपके यहाँ बघेल जी ने बताया मुझे कौन सा पाठशाला, आत्मानंद पाठशाले में आपको मुफ्त मिल रही थी शिक्षा। भाजपा की सरकार आई, अब फीस भरनी पड़ रही है। तो ये किसका अनुभव है? आपका अनुभव है। आपको एक के रोजगार छूट रहे हैं क्योंकि भाजपा की सरकार बड़े बड़े खदान, बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। किसका अनुभव है? आपका अनुभव है। कोई बीमार पड़ता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, पैसा नहीं है इलाज के लिए, किसका अनुभव है? आपका अनुभव है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख तक इलाज फ्री मिल रहा था, जनता का अनुभव है। तो आपका जो अनुभव है ना,
सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। संविधान जो है इस देश का, इसने यही आपको शक्ति दी है कि जब आपका अनुभव सही होता है, आप जागरूक रहते हैं, तो आप वोट डालते हैं अपने नेता को चुनने के लिए। आज यही नेता मोदी जी क्या कह रहे हैं? संविधान को बदल डालें। खुद तो नहीं कह रहे, खुद इसको नकारते हैं, लेकिन जो इनके नेता जाके चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो चुनाव में उम्मीदवार बने हैं, जो इनके मंत्री हैं, ये कह रहे हैं 400 हमें सीट दे दो, इस बार देख लेना, हम इस बार संविधान को बदलेंगे। अब जब ये बात कुछ समुदायों में फैली, जैसे आपका जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, इसको बहुत शक्ति, आपको बहुत शक्ति दी है संविधान ने। अब जब ये बात फैलने लगी तो इनको लगा मोदी जी को अब हम संकट में आ जाएंगे, क्योंकि जनता को ये बात पसंद नहीं आ रही। जनता को ये अच्छी नहीं लग रही है बात कि हम कह रहे हैं हम संविधान बदल के जनता के अधिकारों को कमजोर करेंगे। तो अब मोदी जी मंच पे खड़े होकर कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात शुरू तो इन्होंने करवाई है। छोटी छोटी जगहों में इनके छोटे छोटे नेता ये बात कर रहे हैं। देखिए, ये इनका सिलसिला होता है, बहुत बार इन्होंने ऐसा किया है। पहले ये नकारते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे ही सत्ता में आते हैं वही चीज करते हैं जिसको नकारते हैं। और ये हर स्तर पर आपके अधिकारों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं 10 सालों से। ये सारी बातें जो है ना, जो देश की संपत्ति